ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मंत्रा जिस प्रकार कैकेयी के ऊपर अपने चाल बना रही हैं और आगे क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। कुबरी खरी कबूली कैकेयी कपट चुरी उर पाहन टेई लकई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे सुनत बात मृद अंत कठोरी देती मनहु मधु माहुर घोरी कहई चेरी सुधि आहई कि नाही स्वामिन कहिहु कथा मोहि पाही दुई बरदान भूप सन थाती मागहु आजू जुड़ावहु छाती सुतहि राजु राम ही बन बासु देहु लेहु सब सवति हुलासु भूपति राम सपत जब करई तब मागे हु जेहि बचन न टरई होई अकाजू आज निस बीते बचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते बड़ कुघातु करी पातकिन कहेस कोप गृह जाहू काजू संवारे हु सजग सब सहसा जनिपति आहू। अब देखिए धीरे धीरे जब भी दुख आगे आने वाले हैं, विनाश है, तो जिस प्रकार बुद्धिहीन लोगों की बातों में आ जाते हैं वैसे ही अब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखेंगे। कुबरी कर कबूली कैकेयी कपट चुरी उर पाहन टेई लकई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। देखिए कुबरी ने अब मंत्रा कैकेयी को लगभग अब समझा है कि कबूल करवा कर, मतलब लगभग बलि पशु बनाने के बाद कपट रूपी चुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, अर्थात उसकी धार को और अधिक तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट मतलब यथाशीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती हैं। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चराता है बलि देने के पहले, लेकिन पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृद अंत कठोरी देती मनहु मधु माहुर घोरी कहई चेरी सुधि आहई कि नाही स्वामिन कहियु कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, लेकिन इसका परिणाम, इसका फलस्वरूप आने वाले भयानक कठिन परिस्थिति किसी को पता नहीं चल रहा है। यहाँ अर्थात कैकेयी को मानो वो शहद में गोल कर जहर पिला रही हो। अब मंत्रा कहती हैं कि हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। अब देखिए याद दिला रही हो, तो भूल गई हैं लेकिन याद दिला रही है। दुई बरदान भूप सन थाती मागहु आज जुड़ावहु छाती सुतहि राजू राम ही बन बासु देहु लेहु सब सवति हुलासु। देखिए तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, अभी भी बाकी हैं, आप भूल गई हो। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती
ठंडी करो। क्यों? क्या क्या वरदान है? दो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, बस हो गए हैं। और साउथ का सारा आनंद तुम खुद उठा लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागे हु जेहि बचनु न टरई। होई अकाजू आजू निस बीते, बचनु मोर प्रिय माने हु जीते। देखिए, जब राजा राम की सौगंध खा ले, ऐसा राजा मांगो तो मत मांगना, क्योंकि राम की सौगंध खा लें तब ये दोनों वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। राजा को बिल्कुल फंसाना है। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मतलब समय बहुत कम है। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना, अर्थात प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ खुघातु करि पातकिनि, कहे सुकोप गृह जाहु। काजू संवारेहु सजग सब सहसा, जनिपति आहू। देखिए, पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, अब कोप भवन में जाओ, कुप गृह में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, लेकिन ऐसे गड़बड़ी में कुछ गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि राजा बहुत मीठी मीठी बातें बोले तो आप उसमें मत फंसना। राजा पर सहसा विश्वास ना करना, उनकी बातों में कभी नहीं आना, आप अपने बात पर बिल्कुल अडिग रहना। और इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। अब मंत्रा ने कैकेयी को कबूल करवा कर, अर्थात बल पशु बना के कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर और धार बना लिया। जिस प्रकार बलिदान दिए जाने वाला पशु को हरी भरी घास चराता है, लेकिन बलिदान की बात तो पता नहीं है, उसी प्रकार रानी कैकेयी अपने निकट आने वाले अत्यंत घोर विनाश या दुख, अर्थात वैधव्य और कलंक को नहीं देख पा रही है। सुनने में तो मंत्रा की बातें बहुत कोमल हैं, लेकिन पर परिणाम अत्यंत कठोर और विनाशकारी हैं, मानो वो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। अब दासी कह रहे हैं, मतलब मंत्रा कह रही हैं, हे स्वामिन, तुमने जो कथा मुझसे कही थी उसकी याद है कि नहीं? अब तो रानी भूल गई, लेकिन ये याद दिला रही हैं कि अपने धरोहर वाले दो वरदान आज राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। एक भरत के लिए राज्य और दूसरा राम के लिए वनवास मांगो, और साउथ का सारा आनंद या प्रसन्नता या सुख या खुशी तुम खुद उठा लो। तब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे उनके वचन टलने ना पाएं। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। उस पापनी मंत्रा ने कैकेयी पर बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, लेकिन वहाँ अत्यंत होशियारी से, अत्यंत सावधानी से सब काम बनाना। राजा पर किसी भी हालत में विश्वास ना कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।